हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। तो गाइस, आज है हमारा देहरादून में डे 3। डे 1 जिस दिन हम पहुंचे थे, डे 2 जिस दिन हम मॉल भी गए थे और प्लस अपने लिए कुछ काम भी किया। प्लस आज है थर्ड डे देहरादून का। तो ऐसे हम अंदर बैठे हुए थे, बहुत बोर हो रहा था। तो क्योंकि कुछ करने के लिए नहीं था, तो फिर हमने सोचा कि कहीं बाहर चलते हैं। तो बाहर जाएं, तो वैसे हम ऑलमोस्ट देहरादून में सभी जगह घूमे हुए हैं। ऑलमोस्ट या ऑलमोस्ट नहीं, बल्कि मैं तो बोलूँगी कि कोई भी जगह ऐसी छोटी नहीं है कि जहाँ हम गए ना हो घूमने के लिए। तो और मंदिर हमने कहीं जाना नहीं था, क्योंकि अभी हम जा नहीं सकते कहीं मंदिर, तो इसीलिए मंदिर तो हमने स्किप कर दिया था। बट कहीं घूमने जाते, फिर हमको लगा कि चलो डियर पार्क ही चलते हैं। वैसे तो हम यहाँ 2-3 बार पहले भी जा चुके हैं, बट अभी डुग्गू थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उसको थोड़ा समझ में आती है चीज़ें कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो फिर हमको लगा कि चलो एक बार और इनको डियर पार्क घुमा लेते हैं, प्लस हमारा भी घूमना हो जाएगा। तो गाइज़, यहाँ पे हम घूम ही रहे हैं। तो गाइज़, ये जो आपको पॉन्ड दिख रहा है, तो इसमें और कुछ नहीं बल्कि किंग कोबरा है, जो कि बहुत ही विषैला है, पॉइज़न है उसके अंदर। और फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा एक बड़ा सा मोटा सा अजगर जो है मस्त लेटा हुआ है। चाहे वो ज़्यादा सुस्त है, चाहे वो जैसा भी होगा बेचारा, लेकिन वो चुपचाप लेटा हुआ था बिना एक्टिविटी के, क्योंकि अगर ये हिलता तो सोचो हमारा क्या होता। तो उसके बाद हम गए आगे, तो यहाँ पर भी एक येलो कलर का स्नेक था, लेकिन ये भी कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा था। तो फिर ऐसा हो रहा था कि यार क्यों आए हम, क्योंकि वैसे तो असली में सामने आ जाए तो हवाइयाँ उड़ जाएंगी, बट ऐसे में तो फिर क्या ही डरना था। और फिर मिला हमको ये ब्लैक कलर का स्नेक, जिसकी मुंडी तो दिख रही थी, थोड़ा सा हल्का अप डाउन भी कर ही रहा था। चलो भाई साहब, फिर आगे बढ़ते हैं, तुम इनको आराम करने देते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। अलग स्नेक, तो फिर यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, वो कुंडली मार के बैठा हुआ है कोने पे। तो बेचारा ऊपर गया है इस शोर शराबे से दूर। फिर आए हम ऐसे एरिया पर जहाँ पर एकमात्र, जहाँ पर स्नेक एक से ज़्यादा थे, यानी कि यहाँ पे 4 थे, और दूसरी चीज़ के बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे। मतलब 4 में से 2 एक्टिव थे, और एक तो महा एक्टिव था, दूसरा हल्का एक्टिव था, और बाकी 2 तो सोए हुए थे। लेकिन अच्छा लगा यहाँ पर, क्योंकि इनको हिलते डुलते देख डर भी लग रहा था। जब ये अपनी जो लंबी सी जीभ बाहर निकाल रहे थे, डर भी लग रहा था, बट क्योंकि वो पैक थे तो डरने की कोई बात तो थी नहीं। तो फिर इनको देखा हमने, तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव था ये वाला। तो ये बेचारा एकदम से लगा हुआ था अपना काम पर, है ना। जिसमें कि लोगों ने टिकट दिए होंगे, तो वो पूरा टिकट इसी स्नेक ने वसूल किया वहाँ पर, क्योंकि बस यही था जो कि एक से एक करतब दिखा रहा था हमको। तो ये देखो इतना लंबा हो रहा है, अपने मुंह को इतने लंबे ऊपर स्टेम तक ले जा पा रहा था। उसके बाद गाइस, इसने इतना कमाल करा ना कि ये वॉल पे चढ़ने लग गया। तो अभी ये वॉल पे चढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने आप को, होता नहीं है जैसे कुछ एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म अप होता है ना, तो वही कर रहा है ये अभी, वार्म अप टाइप का। और उसके बाद गाइस ये दिखाएगा अपना असली अवतार, यानी कि ये एकदम कॉर्नर पर ऊपर चढ़ जाता है। और अभी ये हल्का सा रेंग रहा है बेचारा मैमल। तो स्नेक वैसे बहुत ख़तरनाक होते हैं, बट इनको पिंजरे में देखकर बुरा भी लग रहा था कि एक ही जगह पर सुबह से शाम तक इतना टाइम बिताना, रियली सो सैड। बट क्या करें दोस्तों, हम भी इसीलिए आए थे देखने के लिए। तो गाइस, ये है रेटल स्नेक। इनमें पॉइज़न नहीं था, क्योंकि वहाँ पे लिख रखा था, लिखा हुआ था इनके बारे में कि ये विषधर नहीं है, यानी कि इनमें विष नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको पीछे किंग कोबरा दिखाया था ब्लैक वाला, वो पूरा का पूरा उसमें जहर था, लेकिन इनमें नहीं है। तो गाइज़, इसको मैं बार बार इसमें फोकस कर रही हूँ मैं, तो ये वॉल पे चढ़ रहा है, देखो अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं जूम करके दिखा रही थी आपको। तो ये देखो, ये ऊपर तक अपने टेल पे पुश कर रहा था अपने टेल को, और फिर आगे की तरफ खिसक रहा था, जैसे क्योंकि वो एक मैमल्स है, तो वो अपने पेट के बल ही खिसक रहा था। और वो खिसक रहा था, और एटलीस्ट क्या हुआ कि वो एकदम से नीचे गिर गया बहुत तेज़ी से।
क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा देर तक नहीं ऊपर पे ठहर पाते, इसलिए नीचे गिर गया। और ये इग्वाना है, तो ये ऊपर चढ़ा हुआ था, दिखा नहीं। इसके बाद हम गए गाइस फिश पॉन्ड में। तो फिश पॉन्ड सेकंड ऐसी जगह है जहाँ जो हमको थोड़ा अच्छा लगा, डियर पार्क मालसी में, देहरादून। तो ये पे यहाँ पर बाहर पे एक बड़ा सा पॉन्ड बना रखा है उन्होंने, एक्वेरियम। तो उसमें बहुत सारी कलरफुल फ़िश थी। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुआ और सबसे प्यारी फ़िश मुझे ये लगी। और ये देखो गाइस, ये थोड़ा छोटे हैं लेकिन कैमरे में थोड़ा बड़े लग रहे हैं। ये वाले थोड़ा छोटे थे। तो ये देखो, और मैं उसको और जूम करके दिखा रही तो कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन ये इतना छोटा सा था। तो गाइस ये देखो, ये लंबी थी, ये बड़ी थी फिश। और इसका मुंह देखो कैसा लग रहा है ये यार। वहाँ पे तो मैं देख नहीं पाई, लेकिन अभी जब मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ तब मुझे इसका मुंह कितना लंबा है आगे से, क्रोकोडाइल की जैसे। उसके बाद नेक्स्ट ये वही है। नेक्स्ट हम गए छोटे 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 गोल्डन फिश की तरफ। तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो इनका कलर भी गोल्ड के जैसा, इसीलिए इनका नाम गोल्डन फिश है। तो इसके बाद हम चले फिर यहाँ इतनी वैराइटीज़ है ना फिशेस की, बहुत ही ज़्यादा। और सबके नाम याद रखना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा थे ये। तो अब ये भी है, ये देखो इसका शेप ही अलग दिख रहा है, ये ऑक्टोपस के जैसा दिख रही है। फिर ये है सिल्वर फिश, गोल्डन फिश, ये तो मैंने देख रखा है इसलिए इनका नाम मुझे इजीली याद रह जाता है, बाकी का नहीं। और ये इनको बोलते हैं यार, इनका भी नाम मुझे पता था, पता नहीं है मुझे, ध्यान से भूल गई, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। वाह, पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में। इग्नोर गाइस, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। वाओ, ब्लैक येलो वाइट कलर की लाइनिंग, अद्भुत संरचना है यार ये प्रभु की। कैसे कैसे जीव बना रखे हैं भगवान ने यार। तो ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है, मुझे बाद में पता चला कि ये फिश है। हस्बैंड ने वापस से बुलाया मुझे कि जो तुम्हें ये वाइट वाइट वो दिख रहे हैं सेल्स जैसे, ये ही फिश है। और यहाँ पे इतनी सारी ब्लैक कलर की फिशें भरी हुई थी। और ये छोटा सा पॉन्ड नहीं सॉरी एक्वेरियम, इसमें भी गोल्डन फिश भरी हुई थी बहुत ज़्यादा। इसके बाद चलते हैं हम बड़ी बड़ी फिश। यहाँ पे उन्होंने मुझे वापस बुलाया और मुझे ये बताया कि जो वाइट वाइट सेल्स की तरह जो पड़े हुए हैं तो ये फिश हैं, ये कुछ और नहीं है बल्कि फिश हैं। और ये इनका जो आकार है वो ऐसे ही है। उसके बाद हम चलते हैं बड़ी फ़िश की तरफ। तो बड़ी फ़िश में सबसे पहले आई है वाइट कलर की, इतनी ब्यूटीफुल कि लोग इनके सामने पिक्स क्लिक करवा रहे थे क्योंकि इतने प्यारे लग रहे थे ये, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। वाह, तो ये देखो वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ये बहुत बड़ी फ़िश थी, ये भी देखा हमने। उसके बाद हम गए आगे की तरफ। तो गाइस आगे की तरफ देखा तो ईशू ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुका था। तो यहाँ पे भी सिल्वर फिश हैं। और ये फिश इसके बाद सारे मतलब ज़्यादातर गोल्डन फिश, सिल्वर फिश, ठीक है। यही फिश वहाँ पे ज़्यादा थी, ठीक है। इनका नाम मुझे नहीं पता। ब्लैक कलर की जो फिश थी वो भी ज़्यादा थी। और एक्वेरियम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था गाइस। और दूसरी चीज़ ये अच्छी लगी मुझे वहाँ पर कि बच्चों के लिए एकदम सेफ़ प्लेस था, कहीं पे गिरने का नहीं था। दोनों साइड बाउंड्रीज़ थी वुड की, तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह थी। फ़िश वाला जो एरिया था एक्वेरियम वाला, वो बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। बाकी बेस्ट तो है ही, लेकिन यहाँ पे बच्चे ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो ये एक्वेरियम का एरिया और स्नेक एरिया मेरे डोगो को, इस बदमाश को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसने इतना थकाया इन द सेंस कि भागे जा रहा था, एक कोने से जा रहा था दूसरे कोने से निकल रहा था। तो हम आधा टाइम तो हमको उसको ढूंढने में ही निकल जाता है गाइस। अगर हम मॉल भी जाते तो इसी के पीछे भागते रहते हैं, और कहीं भी जाएं तो यही है हमारे घर का बदमाश, छटा हुआ बदमाश। और फिर हम उधर से हमारी एंट्री हुई थी और एग्ज़िट फिर उसी एक्वेरियम पे जाकर ख़त्म होती है। और हम गाइस उसके बाद हमने लेपर्ड भी देखा, टाइगर भी देखा, बट बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और बैटरी भी लो हो रही थी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।